गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को स्वागत है आपको अपने रीजनिंग बाई अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का सेट चल रहा था और उसी सेट को हम लोग आगे की ओर लेके बढ़ेंगे, है ना। तो आ गए हैं आज हम लोग अपना कहानी को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देर न करते हुए आगे अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए है, इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका आ गया है सिंप्लीफिकेशन का। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे, है ना। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। और दोस्तों लोग को भी शेयर करेंगे, है ना, ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? विकल्पों में से उस समुच्च का चयन कीजिए, है ना। विकल्पों में से उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। नीचे कुछ नंबर दिया हुआ है, इसी को हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है ना। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं आप लोग इसमें। 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए उसको। चलिए, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसे करना कुछ नहीं है। क्या है आपका? 60 है, 5 है और 6 है। फिर क्या है? 48 है, 8 है, 3 है। इसी को हमने यहाँ लिखा और इसको हमने नीचे लिखा। जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे भी करना होगा। तब दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो हम समझेंगे ये केस सेटिस्फाइज है। उसी अनुसार पे हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पर देख रहे बड़ी संख्या 60 है, 60 को लाना है। क्या करेंगे? 5 और 6 को एक बार जोड़ देंगे। 5 और 6 को एक बार जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 6 और 5 11। लेकिन हमें लाना है 60 के नज़दीक, तो जोड़ने से काम नहीं बना, तो क्या करेंगे? इस जगह पर गुना कर देंगे। जहाँ पे प्लस किया हूँ वहाँ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जैसे ये 6 और 5 को हमने गुना करा, है ना। जैसे ही हमने 6 और 5 को गुना करा तो हो जाएगा 6 पचे 30, और इसी का क्या किया गया है? दुगना, तो हो जाएगा 60। क्या ये मेथड इस पे अप्लाई होता है? इस पे भी देखना पड़ेगा ना करके, तभी तो सेटिस्फाई होगा। इसको गुना किए, 8 तिया का 24, 24 को फिर 2 से गुना करें, 24 दूना 48 आ गया। अब कौन सा ऑप्शन में है उससे चेक करना है, तो देखेंगे पहले। 4 4 तिया का 12, अब 12 में 2 से गुना करेंगे 24 नहीं होगा। 6 चौका 24, 24 दूना 48 नहीं है। 4 तिया का 12, 12 दूना का 24 नहीं है। यहाँ पर 4 तिया का 12 दूना का 24 एक ही ऑप्शन में था, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 2 का आंसर सी हो गया। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, है ना। तो देर न करते हुए इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए थोड़ी सी, है ना। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। इसे सॉल्व करिए, है ना। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ज़रूर। क्या है? ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। जहाँ एंड का मतलब होगा पुत्र, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पर पुत्र लिखेंगे। एंड इसमें कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। हज
का अर्थ है ए बी की बहन है। जहाँ पर हर्ष होगा उसका मतलब बहन होगा, जहाँ पे हर्ष होगा वहाँ पर उसका बहन होगा, बहन, यहाँ पे बहन है ना। जहाँ पर भी हर्ष होंगे उनको बहन बताएंगे। एट ए का अर्थ है भाई, एट ए बी का भाई है, एट ए का मतलब भाई। ऐसा क्वेश्चन को इतना सारा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एग्जाम में आए, है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। परसेंटेज का मतलब पिता होता है। खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको बनाना भी पड़ेगा, बनाइएगा तब ना। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। माइनस का मतलब पुत्री, पुत्री। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। स्टार का मतलब पत्नी। यहाँ पे बच गया था एंड, एंड का मतलब पुत्र है। देखिएगा, कोडिंग को लिखने में गलत ना करेंगे, गलत करेंगे तो आंसर भी गलत आएगा। चलिए, पूछा क्या है, तो जेड एन से किस प्रकार संबंधित है। एन जाएगा जेड के पास, एन हमारा यहाँ पर है और जेड हमारा कहाँ है, तो यहाँ है। चलिए, मैं, मेरी पुत्री तो मेरी बेटी, और मेरी बेटी की बहन कौन होंगे, मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी ही, और मेरी बेटी के पुत्र क्या हो जाएंगे, नाती या पोता, है ना। अगर नाती या पोता यही ऑप्शन होगा, है ना। अगर हमारा बेटा रहेगा तो पोता हो जाएगा, अगर ये बेटी है तो नाती हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा आ गया 4 नंबर। 3 का आंसर हमारा 4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, देर न करते हुए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका थोड़ा सा सीरीज से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सोल्यूशन करनी पड़ेगी। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है ना। रिलेशन वाला खोजा है, तो कैसे इसमें सॉल्व करेंगे। पहले इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। 144 है, 9 है, 3 है, और फिर 225 है, 7 है, 8 है ना। 144 से बड़ा नंबर है, लाना पड़ेगा, है ना। क्या कर सकते हैं इसमें, पहले इसको जोड़ दीजिए। 9 और 3 कितना होगा, 9 और 3 जोड़ेंगे तो होगा 12। अब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 144, आ गया ना। उसी तरह से इसमें करेंगे चेक, इसको लाना पड़ेगा। पहले 7 और 8 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 15 ना। 15 स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 225, आ गया। जब ये दोनों में सेटिस्फाई कर गया मेथड, तो ऑप्शन में भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। 8 और 5 कितना होगा, 13। 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, गलत हो गया। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, इसमें सेटिस्फाई किया, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। अब किसी में नहीं होगा। चलिए 4 हो गया, तो 5 में क्या रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सीरीज से है ना। नन भरबल का है। नन भरबल हम लोग अब जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, बस थोड़े से समय के बाद। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, उनसे ये सब नहीं बनेगा अभी फ़िलहाल। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनसे बनेगा, है ना। इसमें क्या है, आप लोग का नन भरबल से है। नन भरबल अभी पढ़ाए नहीं है ऑफलाइन बच्चे को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। इतना समझिएगा, इसमें सब रिलेशन देखना पड़ता है। इससे इसमें क्या चेंजिंग हुआ, है ना, उसके बाद इससे इसमें क्या चेंजिंग हुआ, उसके बाद इससे इसमें क्या चेंजिंग हो सकता है ना। जो लोग नए बच्चे हैं, है ना, जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो इससे कैसे बनाएंगे आप लोग देखेंगे। तो इसमें आपको खोजना पड़ेगा क्या इसमें रिलेशन मिल रहा है। तो इसमें देख पा रहे हैं क्या चेंजिंग हुई है इस फिगर से इस फिगर में। एरो का जो चिन्ह था आपका यहाँ पे आ गया है, और ये जो बॉक्स था आपका यहाँ पे आ गया है। यानी कि एरो उठ करके यहाँ वाला यहाँ आ गया, और ये बॉक्स जो था यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो था आपका बीच में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब अगला में गए तो क्या हुआ, ये एरो जो था उठ करके नीचे आ गया है ना। एरो जो था आपका नीचे आ गया है, और इसके जगह पे, है ना, अब ये दोनों जो है क्या किया, अपना स्थान बदल दिया। फर्स्ट में क्या किया, ये दोनों अपना स्थान बदला, अब फिर ये दोनों स्थान बदलेगा। अब कौन सा स्थान बदलेगा, अब ये दोनों स्थान बदल देगा, है ना। तो जैसे ही ये दोनों स्थान बदलेगा, है ना, तो क्या होगा,
ये तीर जो यहाँ पे था, तीर आपका इस कोना पे आ जाएगा, नहीं, तीर जो था यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस कोना पे तीर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे तीर आ गया। अब क्या होगा, ये दोनों अपना स्थान बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टार आपका बीच में आ जाएगा, है ना, और सभी में स्टार बीच में ही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टार बीच में आ जाएगा, तो ट्रेंगल कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ट्रेंगल जो होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ट्रेंगल यहाँ पर एक दो ऑप्शन में है, ये गया और ये गया, है ना। अब ट्रेंगल स्टार यहाँ पे आ गया, तब क्या बचा, डब्बा। अब डब्बा कहाँ रहेगा, डब्बा तो यहीं पे है, और ये जो था ये यहीं पे रहेगा, इस टाइप से। किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही है ना, इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। देखिए पहले ये फिगर का जो ये वाला है ना, थोड़ा चेंज करके इस साइड ले गया है। अब क्या करेगा, थोड़ा सा तिरछा लाएगा, तो आपका ये जो है आपका नीचे, थोड़ा सा नीचे की ओर दिखाई देगा, है ना। ऑप्शन नंबर किस किस में दिखाई दे रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 1 और 4 में दे रहा है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अब 1 और 4 में ध्यान देने की बात है, आपका फिगर तो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें लेटर जो लिखा हुआ है इसमें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे देखेंगे जी से 10 गया, यानी कि 7 है, ये 10 से कितना प्लस हुआ है, 3। अगर एम यहाँ पे आएगा, एम से 15 जाएगा तो प्लस 2 ही हो पाएगा। अगर एल को रखेंगे तो एल 12 3 15, यानी कि ऑप्शन हमारा डी नंबर सेटिस्फाइज कर रहा है ना। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर, और ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपका सेलुलिज्म से है, इसे सॉल्व करेंगे। सभी पेन प्लेट है, सभी का सभी पेन क्या है, सभी का सभी पेन आपका प्लेट है। फिर क्या बोला गया है, सभी प्लेट ट्रे है, सभी का सभी प्लेट क्या है, ट्रे है। अब कुछ ट्रे बॉक्स है, तो कुछ ट्रे बॉक्स कर देंगे। चलिए ऑप्शन देखेंगे, कुछ बॉक्स प्लेट है, निष्कर्ष में है कुछ बॉक्स प्लेट है, तो कुछ बॉक्स प्लेट है, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, कुछ ट्रे पेन है, कुछ ट्रे क्या है, पेन है, सही बात है। कुछ बॉक्स पेन है, कुछ बॉक्स पेन है, ये गलत हो जाएगा। कोई, देखिए निगेटिव में पॉजिटिव बात नहीं होती है ना, पहले गलत करेंगे। निगेटिव स्टेटमेंट दिया, पॉजिटिव में निगेटिव बात नहीं होती है, उसको गलत कर देंगे। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, जब निगेटिव वाला गलत होगा, अब आगे सब पॉजिटिव वाला है, तो इसमें ध्यान देंगे। ट्रे अ प्लेट, कोई ऐसा है ट्रे अ प्लेट वाला नहीं है, तो हमें ऐसा देखना ही नहीं है। आंसर हमारा क्या हो गया, सिर्फ 2 नंबर, तो ऑप्शन हमारा 1 नंबर ही हुआ, है ना। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 7 का हमारा 2 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते। 7 का 1 नंबर ऑप्शन है ना, सिर्फ 2 अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़िए। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका ये लुप्त संख्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। जब इस टाइप से आएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। क्या है, 69 है, 70 है, 73 है, 78 है, 85 है, धत्तेरी के। ये तो छोटा छोटा डिफरेंट है, डिफरेंट ले लीजिए। 1 का डिफरेंट, फिर कितना का डिफरेंट, 70, ये 3 का डिफरेंट, और ये कितना का डिफरेंट, तो बोलेंगे 5 का है। ये कितना का है, तो 8 में से 5 1 3 5, अब 7 का हो जाएगा। अब कितना का, 9 का होगा। क्यों, ये ऑड नंबर सीरीज चल रहा है, दिख रहा है आपको। ये क्या सीरीज चल रहा है, ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है ना। ऑड नंबर का सीरीज है, 1 3 5 7 9, है ना। 7 आया तो 9, 9 इसमें जोड़ देंगे, 9 5 14। एक ही ऑप्शन में 4 दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1। ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है आपका ये। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दिखेंगे थोड़ी सी CAP, है ना। इसके बाद क्या है, इसको लिख दिया गया है कोड में। ओहो, 1 मिनट, क्या लिखा है, 26 24 13। अच्छा जी, 26 13 14, 26 24 13 लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। C से 26 जाने के लिए हमें पता है C का अपोजिट होता है आपका 24 नंबर पर, यानी कि X। A का अपोजिट होता है आपका Z, यानी कि 26। P का अपोजिट होता है आपका K, कुर्ता पैजामा, है ना। K आपका आता है 11 नंबर। अब आपको दिख गया होगा इसमें कितना जोड़ा गया, +2, इसमें -2, इसमें +2,
इसमें जिस तरह से हिसाब लगाया है आंसर लाने के लिए, उसी तरह से आपको इसमें लाना पड़ेगा। क्या है? LOG। इधर ना लिख के आपको इधर लिख देता हूं तो सही रहेगा। LOG है ना। L का अपोजिट यहाँ पे क्या थे, है ना, तो L का अपोजिट क्या होता है? L का अपोजिट O 15 नंबर पर, O का अपोजिट L होगा, ये आएगा आपका 12 नंबर पर। G का अपोजिट होता है T आता है आपका 20 नंबर पर। पहले में क्या किए थे? +2 किए थे, तो 15 में भी +2 करना पड़ेगा तो 17 हो जाएगा। इसमें 2 माइनस किए, इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो आपका 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा। यहाँ पे +2 किए तो 20 में +2 करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। क्या यही नंबर है आपका? ये 17, 10, 22 पीछे दिख रहा है आप लोगों को या नहीं? हाँ पीछे दिख रहा है। चलिए 17, 10, 22 हो गया, है ना। यही लाना भी था। जब पैटर्न समझ में आ गया तो आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। BED है, B का अपोजिट होता है Y और E का अपोजिट होता है क्या? LOVE भी। D का अपोजिट होता है दूध वाला। चलिए इसमें क्या हुआ? +2 किए थे, तब Y में +2 करेंगे तो YZ फिर 1 नंबर आएगा। अब क्या है? भी में क्या कहते हैं? -2। 22 में से 2 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये W 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को ना टिक करना है। देखेंगे ऑप्शन नंबर C आंसर, है ना। 9 का C आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका ब्लड रिलेशन लग रहा है लग रहा है नहीं है, ये है। A इन क्रॉस B का अर्थ है A B का पिता है, A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, A भागा B का अर्थ है A B का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि A C का चाचा या फूफा है ना। A C का चाचा या फूफा को निकालना है। पहले सब कोडिंग को बैठा देते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है इसमें? A भागा B का अर्थ है A B का भाई है, भागा का मतलब भाई, प्लस का मतलब क्या दिया है? माता लिख दिए। अब क्या है? भागा का मतलब भाई, जहाँ पे भागा होगा वहाँ पर भाई कर देंगे। प्लस का मतलब क्या दिया था यहाँ पे? प्लस का मतलब माता, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर माता लिखेंगे। और गुना का मतलब पिता। चलिए अब सॉल्व करना है। निम्न में से क्या लिखा है? कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि A जो है C का चाचा या फूफा। C का, है ना, A जो है C का क्या होना चाहिए? चाचा या फूफा। तो मैं, मेरी माँ और मेरी माँ के भाई मामा हो जाएंगे, ऑप्शन B नहीं। मैं, मेरी माँ के भाई मामा हो जाएंगे, ये भी गलत। अब बच गया ये दो ऑप्शन। C नंबर ऑप्शन क्या है? मैं, मेरे भाई की माँ। मैं, मेरे भाई, तो मेरे भाई की माँ मेरी माँ हो जाएगा, ये भी नहीं। यहाँ पर क्या है? मैं, मेरे पिता के भाई, तो मेरे चाचा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर D ही आंसर सही हुआ। चलिए 10 के बाद 11 नंबर। जो लोग ब्लड रिलेशन 0 लेवल से नहीं पढ़े हैं वो कहीं से पढ़ लेंगे तो ही बन पाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर नहीं बन पाएगा। ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं होता इस टाइप का, है ना। कभी उल्टा देगा तो फंस जाइएगा, सीधा दिया हुआ था तो बन गया। 11 नंबर क्वेश्चन आपका डाइस से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है डाइस से, है ना। तो इसका हमें क्या पूछा है? उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। अच्छा जी, तो 2 का अपोजिट हमारा 6 हो गया, यहाँ पर देख लेंगे। और 1 का अपोजिट हमारा 4 हो गया, जो लोग ओपन डैश पढ़े हैं उनसे बन गया होगा। 5 का अपोजिट 3 है ना। यानी कि जो अपोजिट होता है वो आपका नियरेस्ट में नहीं होगा, है ना, नज़दीकी सतह पर नहीं होगा। जहाँ पे 2 होगा वहाँ पर 6 नहीं दिखना चाहिए, जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर 4 नहीं दिखना चाहिए, जहाँ पर 5 होगा वहाँ पर 3 नहीं दिखना चाहिए।
यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 और 5 दोनों साथ में दिख गया है ना। ये दोनों क्या है, अपोजिट है, और नियरेस्ट में तो होगा नहीं होगा, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट रहता है, तो अगल बगल में नहीं होगा। यहाँ भी देख रहे हैं 1 और 4 क्या है, दिख गया। 1 और 4 क्या था, एक दूसरे का अपोजिट था। अपोजिट सतह वाला नंबर एक साथ कभी नहीं आ सकता। अब बच गया 2 4 5, 2 4 5 नहीं होगा, 6 1 5 6 1 5 है ना। यानी कि 2 त्रिभुज है, 2 आपका यहाँ पर है, डाइस बनने की संभावना है 3 और 4। ऑप्शन 3 और 4 किस में है, केवल एक नंबर में है ना। ऑप्शन 1 में है केवल 3 और 4, यही आंसर हो जाएगा हमारा। 12 हो गया, तो 13 नंबर पे क्या रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है। नहीं वाला पूछा है तो नहीं वाला निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी कर चुके थे, है ना, इस बार भी आया हुआ है। तो क्या है इसमें देखेंगे, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। बी का अपोजिट वाई होता है, के का अपोजिट पी होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, लेकिन क्यू का अपोजिट एल नहीं होता है। यही आंसर हो जाएगा। ये सेटिस्फाई नहीं किया, यही आंसर हो जाएगा। 12 हो गया, तो 13 नंबर में क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से है, दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है, यानी कि मिरर इमेज। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, जो आपका लेफ्ट वाला होगा वो आपका राइट में चला जाएगा और जो राइट वाला होगा आपका लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। इसमें ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, ये ट्रायंगल जो है इसमें चेंजिंग होगी, है ना। ट्रायंगल को चेंज होगा तो सभी में चेंज हुआ, लेकिन आपका डी नंबर ऑप्शन में चेंज नहीं किया, तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस वाला में आइए, ये ऊपर रंगा हुआ है तो ऊपर ही रंगा होना चाहिए, इसमें क्या किया है, नीचे रंग दिया है। ऑप्शन 2 में ये गया। अब 1 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन में आइए, एरो जो आपको दिख रहा है, एरो का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, है ना। लेकिन ये आपका 3 नंबर ऑप्शन में एरो को डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बच गया 1, यही ऑप्शन सही होगा। इस तरह से छाटेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 100% गारंटी के साथ, है ना, और बन जाएगा तो नंबर भी आपको मिल जाएगा। और क्या। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्राइट को इतना लिख के रूप में लिखा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको पहले लिख ही लीजिए, BRIGHT, फिर क्या है TTKIJB। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, B को B से ले गया और T को T से ले गया। R आपका आता है 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। I आता है 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा K, है ना। G आता है 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9, H में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, J नंबर आ जाएगा। अब क्या है इसमें, उसी तरह से इसको लिखा गया है ROAST, फिर क्या है TQCUR, फिर मिला दीजिए क्रॉस में, है ना। क्रॉस में कोई चेंजिंग नहीं किया है बाबू, देखेंगे यहाँ पर B है तो B ही लिखा, T तो T लिखा, है ना। अब क्या किया है, सभी में +2 कर दिया है। 15 में 2 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो गया U, है ना। उसी तरह से इसमें करेंगे, A क्रॉस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, D तो फर्स्ट में D होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में D फर्स्ट में है, आंसर मार कर निकलिए, है ना, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। 14 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन आ गया सही, सिर्फ देखते ही मार दिए, है ना। लास्ट में था तो फर्स्ट में आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में डी फर्स्ट में है, उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो देखते के साथ ही बन गया होगा, है ना। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से समान संबंधित है। ये आपका पर्यायवाची शब्द दिया गया है, पर जिस तरह से प्रारंभ को हम लोग शुरुआत कहते हैं, उसी तरह हम लोग सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, विश्वास कहते हैं, है ना। सिद्धांत को हम लोग विश्वास कहेंगे। पर्यायवाची शब्द से दिया गया है, इसलिए जीडी वालों का हिंदी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उससे बन जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है। इसे सॉल्व करेंगे और बनाएंगे, और क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते नहीं है, वीडियो को वॉच तो कर लेते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्व करके आंसर नहीं देते हैं। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। 17 भी आपका सिंप्लीफिकेशन से है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा।
18 नंबर क्वेश्चन बड़ी भयंकर क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर में है, अंग्रेजी शब्दकोश है, डिक्शनरी ऑर्डर में है। तो सॉल्व करिए इसे। क्या है? DEVO सभी में कॉमन है क्या? हाँ, DEVO सभी में कॉमन है, DEVO सभी में कॉमन है, DEVO सभी में कॉमन है, DEVO सभी में कॉमन है। यहाँ से नहीं छटेगा। क्या करेंगे? एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। T आपका 20 नंबर पे आता है, L आपका 12 नंबर पे आता है, T आपका 20 नंबर पे आता है, C आपका 3 नंबर पे आता है, U आपका 21 नंबर पे आता है। तो बोलेंगे सबसे पहले कौन? तो बोलेंगे 4। 4 के बाद कौन? तो बोलेंगे ये 2 नंबर। अब 2 के बाद कौन? तो बोलेंगे रुकिए थोड़ा सा भी, क्योंकि 20 2 मिला हुआ है ना। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आई है तो 9, ई है तो, देखिए आपसे पूछा है 5वां नंबर है ना। 5वां नंबर आपका, देखिए यहाँ तो आपका आंसर आ चुका है 5 नंबर का, लेकिन आपको पूरा बनाना है। जैसे कैसे 5 नंबर का आ चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला तो 4 नंबर हम 1 नंबर पे ला दिए इसको, 2 नंबर पे तो ये 2 नंबर आ ही गया है ना। अब बचा 3 नंबर पे आने के लिए, 3 नंबर में से एक या 3 कोई भी एक आ जाएगा। फिर 4 नंबर में भी दोनों में से कोई एक ही होगा। तो 5वां नंबर में बचा कौन आपका? ये 5 नंबर वाला ही। 5 नंबर में क्या था, है ना, ये आपका C नंबर ऑप्शन आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन एग्जाम में आपका पूरा देगा बनाने के लिए, सीरीज में सजाने के लिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ के आप लोग, है ना, छाट लीजिएगा। आई 9 नंबर में, तो ई आपका 5 नंबर में, तो पहले 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 नंबर पे आ जाएगा 3, 4 नंबर पे आ जाएगा 1, 5 नंबर पे 5 चला जाएगा, आंसर आपका C। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका यही इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस पे, है ना। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो सही हो जाएगा। क्या है? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है ना। तो क्या संबंधित है इसमें? 34, 23 और 12। फिर क्या है? 71, 37 और 3। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगी है ना। क्या हो सकता है इसमें? 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या की है, आपको 24 34 लाना है। अच्छा, इन दोनों को जोड़िए तो 3 2 5, 2 1 3, 35 हो गया, माइनस 1 कर देंगे तो 34 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 40 हो जाएगा, लेकिन 40 71 नहीं होगा, प्लस नहीं हो रहा। तो क्या कर सकते हैं इसमें? अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 4 2 6, 3 और 1 4, और आधा कर देंगे तो आपका 23 हो जा रहा है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़े थे ना, हाँ। 71 और 3 जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगा। 74 को आधा करेंगे, 2 3 6, 2 7 14 आ गया। चलिए, ऐसा ही सेम, ऐसा ही सेम आपको इसमें करना है, ऑप्शन को चेक करके। ये 75 है, ये 50 है, ये 20 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 5 का आधा तो होगा ही नहीं, पहला नंबर गलत। 20 और 50 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35 होना चाहिए था, ये होगा नहीं। ये 9 9 9 और 1 10, ये हो सकता है, हाँ ना, ये हो सकता है नहीं, यही आंसर हो गया, क्योंकि आपका 110 आ रहा है ना। 2 से करेंगे तो 5 5 55 में हो जाएगा। तो आंसर हमारा C नंबर हो गया 19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। और क्या बोला? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ऐसा फिगर जो आपको दिख रहा है ना, कौन सा ऑप्शन में है खोजना है और आंसर करना है ना। तो खोजिए, आंसर करिए। ये फिगर दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा होगा, है ना, और ये ऐसा दिख रहा है ना, सेम सेम। तो आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, इसी में दिख रहा है और किसी में नहीं दिखेगा। 21 नंबर क्या है आपका? ये ओड इवेंट वाला है। क्या किया है? 9 से 81 लाने के लिए 9 को स्क्वायर करके 1 माइनस कर दिया, फिर
5 से 24 लाने के लिए 5 का स्क्वायर 25 में से 1 माइनस कर दिया। इसमें क्या किया, 11 का स्क्वायर किया माइनस 1 किया, एक है ना। अब 7 का स्क्वायर 49 में से 1 माइनस करेंगे, नहीं होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोला गया विषम को चुनने के लिए, है ना। देख लीजिए, विषम को चुनने के लिए बोला है। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 20 नंबर पे आता है टी। 20 से 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 में 3 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और 26 में 3 जोड़ेंगे फिर 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। सभी में है, नहीं छटा। अब सेकंड में जा रहे हैं। एम आपका 13 नंबर पे होता है, जी आपका 7 नंबर में होता है। तो क्या हुआ ये बताइए पहले, घट रहा है ना ये। तो अच्छा, ए 1 नंबर पे होता है और यू आपका 21 नंबर पे होता है। तो इसमें देख पा रहे हैं हम लोग, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13। या फिर आप माइनस की ओर भी जा सकते हैं, 13 में 6 माइनस करेंगे तो 7, और 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1, और 1 में 6 माइनस करेंगे तो 21, और 21 में 6 माइनस करेंगे तो 15, है ना। 15 नंबर पे ओ आता है आपका। 2 ऑप्शन में है, 1 और 3। 1 नंबर गया और 4 नंबर गया। फिर से आइए, टी आपका 20 नंबर में आता है, और फिर सी आपका 3 नंबर में आता है ना। अब डिफरेंस देख लेंगे कितना का डिफरेंस आपका है। बोलेंगे 17 माइनस कर देंगे, है ना, तो भी आ सकता है। या फिर आप बोलेंगे 3 में 17 जोड़ देंगे तो 20 होगा, है ना। अब घटाएंगे भी तो आपका सेम ही आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। 17 जोड़े 20, है ना, 3 में 17 जोड़ देंगे तो 30। अब नहीं समझ में आया, टी है, सी है, एल है, यू है। टी आपका 20 नंबर पर, सी आपका 3 नंबर पर, एल आपका 12 नंबर पर, यू आपका 21 नंबर पर, है ना। बोलेंगे हाँ। तो आपका 20 से 3 जाने के लिए ये डिफरेंट कितना का है, तो बोलेंगे 17 का डिफरेंट है, यानी कि इसमें से माइनस किया कितना, 17। तो सी से एल जाने के लिए भी कितना का डिफरेंट है ना। सी से अगर एल जाएंगे तो अगर आप सीधा चलेंगे तो सीधा चलिए, अगर उल्टा चलेंगे तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे 21 से 12 जाने के लिए यहाँ पर है ना, घटते बढ़ते गया है, यानी कि आपको एक ही कोई लेना पड़ेगा, या तो माइनस की ओर जाइए या फिर प्लस की ओर जाइए, है ना, बात बराबर है। अगर आप 21 से एल के पास जाएंगे, नहीं तो अगर उल्टा चलेंगे कोई बात नहीं, 20 में 17 माइनस कीजिए, 3 हो गया। अब 3 में कितना माइनस करेंगे, 12 हो जाएगा, यानी कि 20, 3 तो माइनस होगा ही होगा। यहाँ भी 17 माइनस करना पड़ेगा लगभग, लग रहा है, या 15 देखना पड़ेगा इसमें। पहले सी है, सी से 3 माइनस करेंगे तो आपका 25, आपका 26 आ जाएगा। और 26 से 12 का डिफरेंट कितना का है ये देख लीजिए। 6 में से 2 गया 4, 14 3 17, यहाँ भी 17 का डिफरेंट है। तो आगे भी लग रहा है 17 का ही डिफरेंट होगा। यहाँ जाने के लिए 17 माइनस करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं इसमें, प्लस 17 माइनस 17, यहाँ भी माइनस 17, इसे माइनस 17 करेंगे, और आगे भी माइनस 17 करेंगे। तो 17 माइनस करेंगे 21 में कितना हो जाएगा, 7 4 11, 4 आ गया, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही होना चाहिए था। डी यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, है ना। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए 22 हो गया, तो आपका 23 नंबर पे क्या रखा है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका सीरीज से ही है। विकल्पों में से दिए गए कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, है ना, पूरा करेगा। क्यू है 17, ओ है 15, एम है 13, के है 11, आई है 9, जी है 7, यानी कि 2 2 का है, माइनस हो रहा है। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 आपका कहने गया ऑप्शन नंबर ई। 23 हो गया, तो 24 में क्या रखा है। 24 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी प्रकार संबंधित है ना, संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए विकल्पों का युग्म है। यानी कि सड़क, कंक्रीट, कंक्रीट से हम लोग क्या करते हैं, सड़क बनाते हैं। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, ईंट से हम लोग क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4।
है ना। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर आपका सिलोनिम से है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है, कुछ जेड एफ है, कुछ जेड एफ है, सभी जे, सभी जी जेड है, सभी का सभी जी क्या है, जेड है। ऐसा फिगर बन गया। देखिए निगेटिव वाला सब पूछा है कि आंसर सही नहीं होगा, सबका सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया है, कोई भी निष्कर्ष अनुसार नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। पॉजिटिव फिगर है, निगेटिव दिया है, सबका सब गलत है ना। तो आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम इस तरह के वीडियो आगे भी ला सकें, है ना। तो आज का सेक्शन हम लोग का यहीं पे रहता है और मिलेंगे हम लोग अब सोमवार को, है ना, मंडे को फिर से एक नया सेट को लेकर के आएंगे, है ना। तो सेट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भी आपको जवाब देनी है ताकि हम इस तरह का सेट आगे भी बना पाएँ। ये जो सेट है आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए कारगर है, हर एक एग्ज़ाम में आपका काम करेगा। जितना भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ, है ना। तो चलिए आज का सेक्शन हम लोग का यहीं पे रहेगा और मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन में।